हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में सल्तनत कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी और विशेष रूप से हमने तत्कालीन हिंदू समाज की विशेषताओं के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम मुस्लिम समाज की स्थिति के बारे में, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही हम ये जानेंगे कि लंबे समय तक जब हिंदू समाज और संस्कृति का मुस्लिम समाज व संस्कृति से सम्मिलन हुआ तो एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा। मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो मध्यकालीन भारत में मुसलमानों की संख्या थी वो हिंदुओं की अपेक्षा कम थी और यह एक तरह से विजेता और शासक वर्ग था। लेकिन तुर्की साम्राज्य के विस्तार और इस्लाम धर्म के प्रचार के साथ ही भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई और मुस्लिम समाज का ढांचा और रहन सहन का जो तौर तरीका था वो भी मोटे तौर पर हिंदू समाज जैसा ही था। भारत में रहते रहते मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की बहुत सारी प्रथाओं को अपना लिया गया था, लेकिन उनकी जो मूल सभ्यता और संस्कृति थी वो मध्य एशियाई तत्वों से अत्यंत प्रभावित थी। अगर हम बात करें मुसलमानों के वर्ग की तो हिंदू समाज की तरह ही जो मुस्लिम समाज था वो भी बहुत सारे वर्गों और उप वर्गों में विभक्त था और आरंभ में इस्लाम धर्म को जो स्वीकार करने वाले मुसलमान थे उनमें वर्ग विभाजन दिखाई नहीं देता है हमें, लेकिन कालांतर में जाके जन्म, संप्रदाय और नस्ल के आधार पर उनमें भी बहुत सारे विभेद उत्पन्न हो गए थे। शिया और सुन्नी मुसलमानों के दो प्रमुख धार्मिक वर्ग बन गए थे और इसी प्रकार नस्ल और जाति के आधार पर तुर्क, मंगोल, सैयद, पठान आदि वर्गों का भी उदय हुआ। इनमें व्यक्तिगत और सांप्रदायिक स्वार्थों की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। संपूर्ण सल्तनत काल में उत्तरी भारत में जो सुन्नी थे वो अत्यंत ही प्रभावशाली बने रहे, क्योंकि जो दिल्ली के सुल्तान थे वो सुन्नी मतावलंबी थे, लेकिन दक्षिण भारत में शिया संप्रदाय अधिक प्रबल था और दक्षिण भारत के जो प्रमुख मुस्लिम राजवंश थे उनकी स्थापना शिया मतावलंबियों ने ही की थी और जिन भारतीयों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था उनका एक अलग वर्ग बन गया था और मुसलमानों में एक वर्ग विदेशियों का भी था। मध्य एशिया की बहुत सारी मुस्लिम जातियां भी भारत में आकर बस गई थी। विदेशी मुसलमानों में तुर्क, ईरानी, अरब, अफ़गान, अबिसिनियन आदि सम्मिलित हुए थे। तो इस तरह से मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे वर्ग थे और इनमें हमेशा प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी, लेकिन इनमें जो सबसे दयनीय स्थिति थी वो थी धर्म परिवर्तित मुसलमानों की। उन्हें न तो पर्याप्त सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी और न ही उन्हें शासकीय या आर्थिक आधार प्राप्त था। सामान्यतः मुसलमानों का जो शासक वर्ग था वो अमीर कहलाता था और इन्हें बहुत तरह की सुविधाएं मिली हुई थी और राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैनिक पद थे उन पर इन्हीं की बहाली हुआ करती थी। ये जो वर्ग था वो मुसलमानों की मूल शाखा से था। इसमें धर्म परिवर्तित भारतीय मुसलमानों को कोई स्थान नहीं दिया गया था और अमीर का शासन और सुल्तान पर विशेष प्रभाव रहा करता था। जो सशक्त सुल्तान हुआ करते थे उन्होंने इन्हें हमेशा अपने नियंत्रण में रखा, लेकिन जो ही दुर्बल सुल्तान सत्ता में आए उनके समय में वे स्वयं अमीरों के हाथ की कठपुतली बन गए। उलेमा की अगर हम बात करें तो अमीरों के बाद मुसलमानों में यह दूसरा प्रभावशाली वर्ग था और यह जो वर्ग था वो मुस्लिम कानूनों, धर्म और रीति रिवाजों का संरक्षक कहा जा सकता था। हिंदू समाज में जो स्थिति हमें ब्राह्मणों या पुरोहितों की दिखाई देती है वही स्थिति मुस्लिम समाज में उलेमा की थी। धार्मिक मामलों में उनकी तूती बोला करती थी और न्याय व्यवस्था भी इन्हीं लोगों के हाथों में थी। दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों ने इनके प्रभाव और महत्व को स्वीकार किया
और इनके सहयोग से ही वो प्रजा पर अपना आधिपत्य जमाए रखने में सफल भी हुए और राज्य पर इनका जो प्रभाव था वो सबसे अधिक फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। हालांकि जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने इन्हें राजनीति और प्रशासन से अलग रखा था। मुसलमानों में गुलामी प्रथा का भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है और मुसलमान हिंदुओं से बहुत अधिक संख्या में गुलाम रखा करते थे और मुसलमान हिंदू स्त्रियों को दासियां बनाने में अत्यंत रस लिया करते थे। इन स्त्रियों में से जो अधिकतर थे उनको विवश होकर मुस्लिम शासकों और सामंतों का तरह तरह से मनोरंजन करना पड़ता था। मुस्लिम शासक हिंदू स्त्रियों को अपने अमीरों में उपहार के रूप में वितरित कर देते थे। और अगर हम बात करें इस्लामी राजनीति की, तो इस्लामी राजनीति में इन गुलामों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना भी मामलुकों यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त गुलामों द्वारा ही की गई थी और इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल यानी कि तुर्कान और चहलगानी की मदद से अपना शासन कार्य सफलतापूर्वक किया और यद्यपि बलबन द्वारा इस दल को भंग कर दिया गया और उसकी शक्ति पर अंकुश लगाया गया, लेकिन गुलामों का महत्व कम नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और फ़िरोज़ तुगलक के समय जो दासों की संख्या थी वो 1,80,000 थी और इसके लिए दीवाने बंदगान नामक एक अलग विभाग भी बनाया गया था। ये जो दास थे ये राजकीय कोष पर अत्यंत भार साबित हुए और सल्तनत काल में जो सामान्य दास थे उनमें से कुछ तो खरीदे हुए थे, लेकिन जो अधिकांश थे वो युद्धबंदी दास थे। सुल्तान, अमीर और अन्य जो संपन्न व्यक्ति थे वो बड़ी संख्या में गुलाम या दास रखा करते थे। इनसे अनेक तरह के कार्य लिए जाते थे, इन पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए थे। इन्हें अपने मालिक के पूर्ण नियंत्रण में रहना पड़ता था, लेकिन ये मालिक की मर्जी से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते थे। सल्तनत कालीन मुस्लिम समाज में जो सबसे निम्न श्रेणी थी वो सामान्य जनों की थी और इसके अंतर्गत कारीगर, दुकानदार, छोटे व्यापारी या अन्य व्यवसायी जन शामिल किए गए थे और अन्य वर्गों की अपेक्षा इनका जो जीवन था वो सादा, आडंबर रहित और अभावग्रस्त था। सूफियों का एक अलग वर्ग हमें नज़र आता है। वे नगरों से बाहर शांत और एकांत स्थानों में रहा करते थे। यदि मुस्लिम समाज के सामान्य जीवन स्तर की हम चर्चा करें तो मुसलमानों का जो जीवन स्तर था वो भी वर्ग विशेष और आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित था। संपन्न व्यक्ति सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता था, अच्छा वस्त्र, आभूषण और भोजन प्राप्त करता था और उनकी सेवा के लिए बहुत सारे दास रहा करते थे। लेकिन साधारण लोगों के जीवन में तड़क भड़क हमें दिखाई नहीं देता है। मांस और मदिरा तथा नशीले पदार्थों जैसे अफीम, भांग आदि का जो प्रयोग था वो आमतौर पर किया जाता था। वस्त्र ऊनी, रेशमी और सूती हुआ करते थे। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान सिर पर कुल्हा तथा लंबी तार टोपी पहना करते थे। शरीर पर वे कसा हुआ काबा पहनते थे जो मौसम के अनुसार मलमल या ऊन का बना होता था। कालांतर में पेशवास और अंगरखे का भी प्रचलन हमें दिखाई देता है। शीत ऋतु में कुर्ता के ऊपर कभी कभी दगला भी पहना जाता था। मनोरंजन के जो प्रमुख साधन थे वो चौगान, द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध, शतरंज, नाच गान आदि थे और मुसलमानों का जो प्रमुख त्यौहार था वो ईद था। यदि मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति की हम बात करें तो हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिम स्त्रियों का जो जीवन था वो अत्यंत कष्टदायक दिखाई देता है। उन्हें हिंदू स्त्रियों की भांति
मान सम्मान और पारिवारिक मर्यादा प्राप्त नहीं थी और उन्हें सामान्यतः भोग विलास की सामग्री और संतान उत्पन्न करने वाली ही माना जाता था। बहुविवाह और उपपत्नी रखने की प्रथा आम थी। सुल्तान और हम अमीरों के हरम में असंख्य स्त्रियां और दासियों को रखा जाता था। कुरान के अनुसार जो एक मुसलमान था वो 4 पत्नियों का अधिकारी होता था, अर्थात 4 विवाह वो कर सकता था। पर्दा प्रथा का कड़ाई से पालन किया जाता था, लेकिन स्त्रियों को पुनर्विवाह या तलाक की सुविधा मिली हुई थी और संपत्ति में भी उन्हें अपना हिस्सा मिला करता था। दिल्ली सुल्तानों द्वारा अपने अंतःपुर की स्त्रियों को बड़े सम्मान के साथ रखा जाता था और उन्हें उनके द्वारा बड़ी बड़ी पदवियां भी प्रदान की जाती थी, जैसे मलिक जहां, मखदूम जहां आदि। और इल्तुतमिश की जो पत्नी थी शाह तुर्कान, वो प्रथम स्त्री थी जिसके द्वारा राजनीति में भाग लिया गया था। इल्तुतमिश ने रजिया यानी उसकी जो पुत्री थी उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और बाद में वो दिल्ली के सिंहासन पर भी बैठी थी। तो जो रजिया थी वो तुर्की सुल्तानों के स्वस्थ और ताज़ा विचारों की प्रतीक कही जा सकती है। लोदी वंश की स्त्रियों द्वारा भी राजनीति में गहरी दिलचस्पी लेने के उदाहरण हमें मिलते हैं और जो राजवंश की स्त्रियां थीं वो अपनी उदारता और दानवीरता के लिए बहुत विख्यात थी। हालांकि मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा काफ़ी सीमित थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। उच्च वर्ग की जो लड़कियां थीं वो घर पर शिक्षित स्त्रियों या बूढ़े व्यक्तियों से पढ़ती थी, लेकिन मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग की जो स्त्रियां थीं उनकी दशा बहुत संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। और फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने स्त्रियों की स्वतंत्रता पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए और यहाँ तक कि उन्होंने उनके धार्मिक स्थानों पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और रूप जीवा मुस्लिम समाज में भी हमें देखने को मिलती है। सल्तनत काल में लंबे समय तक एक साथ रहने की वजह से हिंदू समाज पर मुस्लिम समाज का और मुस्लिम समाज पर हिंदू समाज का बहुत प्रभाव पड़ा और ये दोनों समाज एक दूसरे की संस्कृतियों से बहुत ही प्रभावित हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू समाज पर मुस्लिम समाज के प्रभाव की। तो भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का जो सर्वाधिक प्रभाव हमें दिखाई देता है वो सामाजिक क्षेत्र में ही दिखाई देता है और इस्लाम के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से उच्च वर्ग के जो हिंदू थे उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ गया था। हिंदुओं में बाल विवाह का प्रचलन भी इस्लाम के प्रभाव का ही एक परिणाम कहा जा सकता है। खान पान, वेशभूषा और आचार विचार के क्षेत्र में भी भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि मुसलमानों की तरह हिंदुओं में भी शेरवानी, अचकन, कुर्ता, पायजामा, जामा दगली आदि का प्रचलन प्रारंभ हुआ। और यही चीज़ हमें खाद्य पदार्थों में भी देखने को मिलती है, जबकि कोफ्ता, पुलाव, कबाब आदि मुस्लिम खाद्य पदार्थों का हिंदुओं में प्रचलन बढ़ा और मुस्लिम दरबार के अनेक तौर तरीक़ों को उच्च वर्गीय हिंदुओं द्वारा ग्रहण किया गया था। भक्ति आंदोलन के विकास में भी इस्लाम का योगदान अवश्य रहा और भक्ति संतों ने इस्लाम से प्रेरणा प्राप्त करके ही मूर्ति पूजा का खंडन किया और एकेश्वरवाद तथा जातीय समानता पर बल दिया। जिस प्रकार हिंदू समाज व संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा, उसी तरह मुस्लिम समाज पर भी भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। हिंदुओं में स्थानीय देवी देवताओं की पूजा का जो प्रचलन था, उसी की तरह ही मुसलमानों में भी संतों और दरगाह की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। और हालांकि मुसलमानों में प्रारंभ में जाति प्रथा का प्रचलन नहीं था, फिर भी हिंदुओं की भांति मुसलमानों में भी शेख, सैयद, तुर्क, पठान आदि बहुत सारी जातियां बन गई और उनमें भी कुछ हद तक जातीय श्रेष्ठता की भावना
अब विकसित होने लगी। हिंदुओं के खान पान और वेशभूषा की बहुत सारी बातों का मुसलमानों में प्रचलन हुआ। जैसे हिंदुओं की तरह मुसलमानों में भी पान खाना काफ़ी लोकप्रिय हुआ, और इसी तरह से हिंदुओं की जो पाक कला की बहुत सारी वस्तुएं थी वो मुसलमानों में काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। और हालांकि इस्लाम में जो आभूषण पहनना है वो वर्जित माना गया है, लेकिन हिंदुओं की तरह मुसलमानों में भी हार, अंगूठी और कान के आभूषणों का प्रचलन बहुत बढ़ गया था। हिंदू संतों की तरह चिश्ती सूफी संतों ने भी कमंडल रखना, खड़ाऊ पहनना, नमस्कार करना आदि बातों को ग्रहण कर लिया था। मध्यकाल में अनेक मुस्लिम संतों द्वारा भारतीय योग विद्या और वेदांत के हिंदू दर्शन का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया गया था, और साथ ही भारतीय ज्योतिष विद्या और औषधि शास्त्र का अध्ययन भी मुसलमानों में धीरे धीरे काफ़ी लोकप्रिय होने लगा था।